अब एक और आपको खबर बता देते हैं, और वो नाम अब जो हम बता रहे हैं वो स्वर्ण दरवाजे का है, जो बनकर तैयार हो चुके हैं। आज पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया, अगले 3 दिनों में बाकी स्वर्ण द्वार भी लगाए जाएंगे। आपको बताते हैं रामलला के मंदिर में लगने वाले दरवाजे कितने खास हैं। रामलला के मंदिर में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगेंगे। दरवाजों को बनाने के लिए हैदराबाद से कारीगर आए हैं। विशेष दरवाजों को नागर शैली में बनाया गया है। दरवाजे पर कई कलाकृतियां बनाई गई हैं। फिलहाल दरवाजों को मंदिर परिसर में सीसीटीवी सुरक्षा में रखा गया है। दरवाजे के लिए सागवान की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 1000 साल तक इन दरवाजों की लकड़ियां खराब नहीं होंगी। भगवान राम के मंदिर की जब भव्यता की बात होती है तो पूरे मंदिर को भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बोला जाता है, लेकिन उसकी एक एक जो चीजें हैं वो कितनी बारीकी और कितनी कारीगरी से बन रहा है, उसकी TV9 भारतवर्ष एक झलक दिखा रहा है। हमारे पीछे एक डोर है, ये देखिए डोर की विशालता और भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कितनी नक्काशी और कितनी बारीकी कारीगरी इसके ऊपर की गई है। प्रतिष्ठा के लिए हम लोग पूरा दरवाज़ा जो ग्राउंड फ्लोर में लगेगा वो सब तैयार है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, फिटिंग भी चालू हो गया है। तो एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई है। सिर्फ 12 दिन बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय के एक बयान पर विवाद भी हो गया है। चंपत राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम का मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, सन्यासियों का नहीं है और ना ही शैव और शाक्त का है। उनके इस बयान पर शैव संप्रदाय के साधु संत समेत देश के कई साधुओं ने आपत्ति जताई है। साधु संतों का कहना है कि राम का मंदिर सैकड़ों साल के बाद बन रहा है, ऐसे में भगवान राम को किसी एक संप्रदाय से बांधना सही नहीं है। सबसे पहले चंपत राय के बयान पर साधु संतों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि रामानंदी परंपरा क्या है और इस पर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। जो शिव के उपासक हैं शैव हैं, जो राम के उपासक रामानंदी, यही अंतर है। ये कहना कि राम मंदिर आंदोलन में तो सभी लोग एक साथ रहे, वैसे में तो सबका होना चाहिए, तो रामानंदी ही क्यों होना चाहिए? गए और उसका छप्पर उठा के धरा दिए और चले आए, तो उस छप्पर में उसका अधिकार थोड़ी है, उसकी जेकर है उसका अधिकार है। उसी प्रकार सहयोगी सब थे, लेकिन अधिकार केवल रामानंदी का। पूजा अर्चना भोग राग रख रखाव ये अधिकार रामानंदी का है। सहयोग की बात कि आपने सहयोग किया और आप अपने घरे, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम सहयोग करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। राम मंदिर सबका है। मैं वैष्णव हूँ, मैं रामानंद संप्रदाय से हूँ, लेकिन ये कहना कि राम मंदिर रामानंदियों का है, यह बिल्कुल एक प्रकार से जैसे जहाँ समुद्र की कल्पना की जा रही हो उसको जो है एक संकुचित दायरा दे देना है। जो जन सामान्य है, जो उपासना की एक पद्धति को लेकर के, एक परंपरा को लेकर के लक्ष्य को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान का ये सगुण साकार रूप मूर्ति उपासना जो करते हैं, उनके लिए उनके हिसाब से रामानंदाचार्य मत से ही श्रेष्ठ मत है। तो आचार्य का जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसी तरह से भगवान की प्रतिष्ठा होना ही ये शास्त्रोचित है, उचित है। तो इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि रामानंद संप्रदाय और इसकी परंपरा क्या है। भारत में सन्यासियों के 4 संप्रदायों में रामानंद संप्रदाय सबसे प्राचीन है। कई लोग इसे बैरागी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत विशिष्ट द्वैत कहलाता है। विशिष्टाद्वैत काशी में स्थित पंचगंगा घाट पर रामानंदी संप्रदाय का प्राचीन मठ बताया जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि स्वयं प्रभु श्री राम रामानंद परंपरा के आचार्य रहे थे। हालांकि अधिकतर विद्वान मानते हैं कि रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य थे। आचार्य रामानंद 14वीं शताब्दी के महान संत और धर्म सुधारक थे,
जातिगत भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। बाद में उन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नाम रामानंद संप्रदाय हो गया। अब समझिए कि विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय जिस रामानंद परंपरा से भगवान राम की पूजा करने की बात कह रहे हैं, वो होती कैसे है। रामानंद संप्रदाय में रामलला के श्रृंगार से लेकर उनका भोजन, स्नान, वस्त्र और देखभाल उसी तरह की जाती है जैसे किसी बालक की जाती है। उन्हें हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सुबह जगाने के साथ दोपहर का आराम भी बाल रूप रामलला के लिए जरूरी है, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये तमाम बातें रामनंदीय परंपरा का हिस्सा है। राम मंदिर में जो भी पुजारी नियुक्त होगा वो रामानंद संप्रदाय की पद्धतियों का पालन करते हुए रामलला की पूजा करेगा। अयोध्या चूंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए वहां के अधिकतर मंदिर इसी पूजा पद्धति का पालन करते हैं। अयोध्या के अधिकतर मंदिरों में इसी चलन से पूजा की एक और वजह भी है। कहा जाता है कि मुगल आक्रांताओं ने जब धर्मस्थलों पर हमला किया तो स्वामी रामानंदाचार्य ने सबको एकजुट किया। उन्होंने वैष्णव, शैव और शाक्त इन 3 धार्मिक परंपराओं में से वैष्णव शैली की पूजा परंपरा को प्रचार प्रसार के लिए चुना। इस शैली में भगवान श्री राम और माता सीता को अपना आराध्य इष्ट मानकर पूजा की जाती है। अयोध्या में इसी पद्धति का पालन किया जाता है। वैसे अयोध्या में ही कई मंदिर ऐसे भी हैं जो एक अलग परंपरा को मानते हैं। ये वो मठ हैं जहां रामानुजाचार्य परंपरा की पूजा पद्धति को अपनाया जाता है, जो मूलतः दक्षिण की पूजा विधि मानी जाती है। इसमें श्री नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। रामलला की जन्मभूमि में कई और वर्ग भी हैं जो अपने तरीके से श्री राम को मानते हैं। एक है दास संप्रदाय। इसे मानने वाले प्रभु राम को राजा और खुद को सेवक की तरह देखते हैं। ये आमतौर पर अपने नाम के साथ दास जोड़ते हैं। भक्तों की दूसरी श्रेणी रसिक परंपरा वाली है। ये प्रभु राम को अपनी पति या प्रेमी मानते हुए उन्हें रिझाते हैं। रसिक अपने नाम के साथ शरण जोड़ा करते हैं। ये मूल तौर पर भाव की बात है, ये किस दृष्टि से राम जी को देखते हैं, लेकिन पूजन परंपरा राम नंदीय होती है। ये सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।